नमस्कार दोस्तों, आज हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स का सेकेंड लेक्चर जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं। जैसे पिछले वाले लेक्चर्स में बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर हमने जो है वो बात की थी, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये कहा था कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को यदि हम डिवाइड करना चाहें तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक बोसॉन्स और दूसरा जो है वो फर्मियंस। बोसॉन्स से हम स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने क्लासिफिकेशन में पार्टिकल बताए थे आपको, उन सभी को हम जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वी विल डिस्कस बोसॉन्स। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको बोसॉन्स बोलते हैं। बोसॉन्स हम कहें तो वो पार्टिकल्स हैं जो इंटेग्रल स्पिन जिनका होता है। तो फर्स्ट जो स्पिन है इनकी इंटेग्रल स्पिन जो होगी या 1 होगी या 0 होगी या 1 का मल्टीपल होगी। ये जो बोसॉन्स हैं दे ओवे द बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है उसको ओवे करते हैं, और ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें जो पार्टिकल्स मैंने आपको बताए थे, फोटॉन, ग्रेविटॉन, मेसॉन्स, डब्ल्यू वेक्टर बोसॉन्स, वो सभी बोसॉन्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। बोसॉन की कैटेगरी में सबसे पहला जो पार्टिकल है इट इज कॉल्ड एज अ फोटॉन। फोटॉन बेसिकली इट इज कॉल्ड एज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी। सिंपल हम एक क्वांटम ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी है इट डज नॉट वेरी कंटिन्यूसली, बट इट इज जस्ट डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ द एनर्जी, और वो जो पैकेट है क्वांटम एनर्जी का उसको हम फोटॉन कहते हैं। इट इज द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेडिएट करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए जो है ये पार्टिकल अपना रोल प्ले करता है। यदि हम इसकी एनर्जी की बात करें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ई एनर्जी ऑफ द फोटॉन इट इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, वेयर एच इट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू सी स्क्वेयर, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इन दोनों को यदि हम आपस में कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा m इट इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी स्क्वेयर। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मास ऑफ द फोटॉन। फोटॉन जो है उसका जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। मींस फोटॉन कभी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। वो तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बहुत तेजी से चलेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगा, और उस समय जो उसका मास होगा उसको हम इस एक्सप्रेशन से जो है वो लिखते हैं। यदि हम इसके एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास मास का एक्सप्रेशन हमने निकाला है एच म्यू अपॉन सी स्क्वेयर। वेलोसिटी इसकी सी है तो ये सी के साथ सी कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया एच म्यू अपॉन सी। तो जो मोमेंटम है फोटॉन का इट कैन बी रिटन एज एच म्यू अपॉन सी। इस तरीके से जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। जो फोटॉन है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो 1 एच क्रॉस वैल्यू होती है। यदि आप इसके स्पिन की बात करें तो इसकी जो स्पिन है वो 1 होगी, जो चार्ज है वो 0 होगा। ये लाइट पार्टिकल है, एक स्मॉल पार्टिकल है, और ये अपना एंटी पार्टिकल खुद होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इटसेल्फ। ये अपने आप का खुद ही एंटी पार्टिकल है। और ये जो फोटॉन है इसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा होती है। ये तब तक रह सकता है लॉन्ग लाइफ टाइम up to which it does not interact with matter। जब तक ये किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक ये डिके नहीं करेगा। तो इसकी जो लाइफ टाइम है वो काफी होता है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज द फोटॉन।
नाउ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्टिकल है बोसॉन की कैटेगरी में, इट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटॉन। ये ग्रेविटॉन दूसरा पार्टिकल है। जो ग्रेविटॉन है इसको हम कहते हैं इट इज द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए जो अपना रोल प्ले करता है उसको हम ग्रेविटॉन कहते हैं। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसकी जो स्पिन है वो 2 मानी जाती है, चार्ज 0 है और मास जो है इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज 0। ये भी हम 0 लेते हैं। ये पार्टिकल जो है वो मास लेस कहेंगे या लाइट मास। इसका जो मास है वो कम है, बहुत कम है। तो ये दूसरी तरह का पार्टिकल जो सेकेंड फोर्स में जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स में जो है अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद इस कैटेगरी में जो थर्ड तरह का पार्टिकल है इट इज कॉल्ड एज द वेक्टर बोसॉन। W प्लस माइनस और Z नॉट बोसॉन्स ये वीक फोर्सेस के मीडिएटर्स हैं, एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं। वीक फोर्स में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं और ये हैवीएस्ट पार्टिकल हैं। हैवीएस्ट पार्टिकल्स जो भी अभी तक मिले हैं उन पार्टिकल्स में सबसे हैवी जो है, इनका आप मास देखें तो मास जो है वो लगभग 80 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से 80 टाइम ज्यादा है और जो इसकी स्पिन है वो स्पिन 1 है। ये एक कैटेगरी जो इस वेक्टर बोसॉन की हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो बोसॉन में अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की, फोटॉन, ग्रेविटॉन और W प्लस माइनस या Z नॉट वेक्टर बोसॉन्स। ये तीनों जो है वो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स का और तीसरा वीक फोर्स का। अब जो फोर्थ फोर्स है उसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल रोल प्ले करता है उसको हम मिजॉन्स कहते हैं, मिजॉन। और ये जो मिजॉन्स हैं ये भी बोसॉन्स ही हैं। इनकी 3 कैटेगरीज हैं, पाई मिजॉन, के मिजॉन और ईटा मिजॉन्स। मगर हम पहले जो है वो पाई मिजॉन से स्टार्ट करते हैं। जो पाई मिजॉन है, पाई मिजॉन, ये जापानी साइंटिस्ट युकावा ने इन्वेंट किए थे 1935 में। ये 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई 0। इन पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होगा इट इज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस के वाले के प्लस और माइनस वाले पे माइनस, और जो पाई नॉट है उसका जो चार्ज है वो 0 होगा। यदि आप स्पिन की बात करें तो इनकी जो स्पिन है वो 0 होती है। और यदि आप आइसो स्पिन की बात करें तो आइसो स्पिन क्योंकि 3 स्टेट्स हैं तो 1 + 1 देन 0 और -1, ये 3 जो है इसकी स्टेट्स हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं। ये स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं मींस स्ट्रांग फोर्स में अपना रोल जो है ये प्ले करते हैं। मगर ये जितने भी पार्टिकल्स हैं पाई मिजॉन्स, दे आर अनस्टेबल, ये डिके हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो ये ज्यादा जो है वो स्टेबल नहीं है। अभी तक जो मैंने यहां पे डिस्कस किए, ग्रेविटॉन, ये फोटॉन किया पहले, उसके बाद ग्रेविटॉन दूसरी तरह का पार्टिकल, तीसरे वेक्टर बोसॉन्स W प्लस माइनस Z नॉट, और फोर्थ जो है वो मिजॉन, और उस मिजॉन में भी स्पेशली जो है वो पाई मिजॉन्स। तो इन चारों को मिलाकर के हम जो है फील्ड क्वांटा शब्द भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल्ड एज फील्ड क्वांटा। बेसिकली ये जितने भी 4 तरह के पार्टिकल्स मैंने बताए ये किसी मैटर को बनाने में अपना रोल प्ले नहीं करते, मगर ये जो मैटर्स हैं उनको जोड़ने के लिए जो फील्ड लगती है या उनको जोड़ने के लिए जो फोर्स लगती है उस फोर्स में ये अपना रोल प्ले करते हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज द फील्ड क्वांटास और एक्सचेंज पार्टिकल्स ऑफ बेसिक 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर। हम मिजॉन्स की बात कर रहे थे, तो मिजॉन में पाई मिजॉन एक तरह के पार्टिकल मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ। दूसरी तरह के जो मिजॉन्स हैं उनको हम के मिजॉन्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द के मिजॉन्स। जो के मिजॉन्स हैं इसमें हमारे पास 4 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, के पॉजिटिव, देन के नेगेटिव, और उसके बाद के नॉट और के नॉट बार। ये 4 तरह के पार्टिकल्स हैं जिनको हम के मिजॉन्स कहते हैं, या कई बार हम इनको एक
केऑन्स वर्ड भी यूज करते हैं, केऑन्स वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, या के मिजॉन्स या क्योन्स, ऐसा शब्द जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं, जब पाई मिजॉन और प्रोटॉन के साथ कुलाइड करते हैं, पाई मिजॉन और प्रोटॉन जो आपस में कुलाइड करते हैं, तो इस कोलिजन प्रोसेस में के पॉजिटिव और साथ में जो है वो के नॉट बार प्लस प्रोटॉन, इस तरह का प्रोसेस जो होता है। मींस ये जो मिजॉन्स, के मिजॉन्स पार्टिकल्स हैं, ये पाई पॉजिटिव और पी प्रोटॉन के कोलिजन प्रोसेस में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी में ये चीज है कि जो प्रोडक्शन है प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, और जबकि वीक इंटरेक्शन से जो है वो डिके होते हैं, डिके बाय वीक इंटरेक्शन। दूसरी चीज ये हमेशा जो है वो एसोसिएशन में प्रोड्यूस होते हैं। एसोसिएशन मींस पेयर्स में, दो दो के पेयर्स में जो है वो प्रोड्यूस होंगे, अकेले अकेले जो है ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं। और इनका जो इस तरह का जो स्ट्रेंज बिहेवियर है, इसके कारण दे आर आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेंज पार्टिकल्स। के मिजॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज strange particles because they show strange behavior that they produced by the strong interaction and dissociate by weak interaction, or they always produce in association with the another particles or in pairs. इनकी जो स्पिन है वो जीरो होती है, और स्पिन के साथ ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमेशा अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से ये आसानी से जो है वो डिके कर जाते हैं। तो दे आर वेरी अनस्टेबल। ये एक अलग कैटेगरी मैंने बताई के मिजॉन्स की। मिजॉन्स की कैटेगरी में एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल है उसको हम कहते हैं ईटा मिजॉन। जो ईटा मिजॉन है, ईटा मिजॉन, ईटा मिजॉन में यदि आप इसकी बात करें तो बेसिकली ईटा मिजॉन अकेला पार्टिकल है। पहली चीज ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल होगा तो उसका चार्ज जो है वो जीरो होगा। इसकी जो स्पिन है वो जीरो होती है। इसका जो मास है इट इज 547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होंगे तो डिके हो जाएंगे आसानी के साथ, और डिके होकर के किसी दूसरे पार्टिकल्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपके साथ बात की, फोटॉन, ग्रेविटॉन, मिजॉन, वेक्टर बोसॉन, ये सभी के सभी पार्टिकल जो हैं वो बोसॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, और इन सभी पार्टिकल्स की जो स्पिन है ये जीरो या जीरो का इंटेग्रल मल्टीपल होती है। अब इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी मैंने ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बताई थी वो थी फर्मियॉन्स की। तो अब हम फर्मियॉन्स को डिस्कस करते हैं कि जो फर्मियॉन्स हैं वो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। यदि हम फर्मियॉन्स से डिस्कस करें तो जो फर्मियॉन्स हैं बेसिकली उस तरह के पार्टिकल्स होंगे जिनकी जो स्पिन है वो हाफ इंटेग्रल, पहली चीज जो स्पिन है वो हाफ इंटेग्रल मल्टीपल होगी। इसके यदि एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये हाफ मल्टीप्लाई क्रॉस होगा। ये जो पार्टिकल्स हैं ये एफडी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं फर्मियॉन्स। इसमें दो कैटेगरीज के पार्टिकल्स आते हैं, एक हम बोलते हैं लेप्टॉन्स और एक हम बोलते हैं बैरियॉन्स। तो जो फर्मियॉन्स हैं वो दो तरह के हो गए, एक हो गया लेप्टॉन और एक हो गया बैरियॉन्स। इनको हम दोनों को बारी बारी से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक लेप्टॉन्स की बात करते हैं और फिर हम बैरियॉन्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है फर्मियॉन्स की, जिनको हम लेप्टॉन्स कह रहे हैं, जो लेप्टॉन्स वर्ड है मींस लाइट मास, जो जिनका मास बड़ा कम है या छोटा है उनको हम लेप्टॉन्स बोलते हैं। यदि हम लेप्टॉन्स को देखें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन, देन पॉजिट्रॉन, म्यूऑन दूसरी कैटेगरी, म्यू नेगेटिव कैटेगरी, म्यू पॉजिटिव, फिर न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, फिर उसके बाद म्यू न्यूट्रिनो और म्यू एंटी न्यूट्रिनो,
उसके बाद एक और पार्टिकल है टॉ, और उसके बाद टॉ न्यूट्रिनो एंड टॉ एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, 8-9 पार्टिकल्स। इनको इकट्ठे तौर पे हम जो है वो लेप्टॉन्स वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर वीकली इंटरेक्टिंग, मींस वीक फोर्स में जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं। दे आर वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। इनका जो मास है, मास इज लेस देन द मास ऑफ पाई मेसॉन। जो पाई मेसॉन्स होते हैं उनके मास से कम होता है। स्पिन वैसे ही 1/2 इंटेग्रल मल्टीपल होती है, और ये एफडी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं जो मैंने ऊपर बताया था। तो ये हमारी जो कैटेगरी है इसको हम लेप्टॉन्स कहते हैं। अब लेप्टॉन्स में जितने भी पार्टिकल्स ये बताए इनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में 2 पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक हो गया इलेक्ट्रॉन और एक इसका एंटी पार्टिकल जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो पार्टिकल्स है, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इट वाज इन्वेंटेड बाय द जे थॉमसन इन 1895। इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए थर्मोनिक इमिशन, आप किसी कंडक्टर को हीट कर दीजिए, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या आयनाइजेशन ऑफ गैसेस है वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बीटा डीके है, यहां पे जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यदि आप चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज मालूम है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा और पॉजिट्रॉन है तो प्लस होगा। इनका जो मास है अप्रोक्सीमेटली 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर होता है। यहां पे यदि हम स्पिन की बात करें तो स्पिन जो है वो हाफ होती है। इनके मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये 1 मेगाट्रॉन के बराबर होता है, और 1 मेगाट्रॉन जिसको हम लिखते हैं 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। और ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं, स्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉन कभी डीके नहीं होता है, और ये दोनों तरह की इंटरेक्शन में रोल प्ले करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी एंड वीक इंटरेक्शन में भी। वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी होगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के बाद दूसरी तरह की कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं मियॉन्स। मियॉन्स MUONS। मियॉन्स में 2 म्यू नेगेटिव और म्यू पॉजिटिव, ये 2 पार्टिकल्स हैं जो इस मियॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये लेप्टॉन्स ही हैं, और इनकी एंडरसन ने इन्वेंशन की थी। ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनका कोई फर्दर सब स्ट्रक्चर नहीं होता है, और कुछ चीजें कॉमन हैं क्योंकि फर्मियन है तो स्पिन हाफ होगी, चार्ज सेम होगा जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, डीके हो जाते हैं, और इसमें न्यूट्रल म्यू नॉट नहीं होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक दोनों में ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शन में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, और ये अधिकतर जो है वो पायोन्स के डीके प्रोसेस में जो है वो मिलते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई लेप्टॉन्स में ही। उसके बाद यहां पे देखें थर्ड कैटेगरीज में, तो हम कह सकते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। जो न्यूट्रिनो है वो 3 तरह के बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू और म्यू बार। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के साथ दूसरा जो है म्यू न्यूट्रिनो, मियॉन न्यूट्रिनो, और उसमें था ऐसे, मींस ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं ये एसोसिएशन में निकलते हैं। और तीसरा जो है वो टॉ न्यूट्रिनो। तो यहां पे हम ऐसे लिखते हैं इसको टॉ और न्यू और टॉ एंटी न्यूट्रिनो। जब इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलता है तो उसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बोलते हैं, जब म्यू के साथ निकलता है तो म्यू न्यूट्रिनो बोलते हैं, और जब टॉ के साथ निकलता है तो उसको टॉ न्यूट्रिनो जो है वो हम कहते हैं।
सबसे पहले बात, पॉलिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो एक मेन बीटा डीके की इक्वेशन थी कि न्यूट्रॉन जो है व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन, तो यहां पे एक बीटा पार्टिकल निकलता है और साथ में कुछ एनर्जी जो है वो निकलती है, मिसिंग एनर्जी है। इस मिसिंग एनर्जी को बताने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बताया कि एक पार्टिकल होता है जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो का मतलब हुआ कि सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है, जिसका चार्ज जो है वो जीरो है, जिसका मास जो है वो जीरो है। ये न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है बेसिकली दो तरह की स्पिन जो है वो पोजेस करते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो जो भी ये इंटरेक्शन है, इनकी जो स्पिन की रोटेशन है, उसी के बेस पे हम इसको जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिर ये कहा गया है न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ जो है यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो जो है वो निकलता है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन होगा, तब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है वो इमिट होगा। और उसी तरह से यदि पाई का डिके है, पाई मिजॉन्स जब डिके होते हैं तो म्यू मियॉन्स बनते हैं, म्यू पॉजिटिव, और इसके साथ जो न्यूट्रिनो निकलेगा उसको हम म्यू न्यूट्रिनो कहेंगे। और वैसे ही टॉ के डिके में जो निकलेगा उसको हम टॉ न्यूट्रिनो कहेंगे। बेसिकली जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सभी की स्पिन जो है वो 1/2 होती है। ये पार्टिकल जो है वो स्टेबल पार्टिकल्स हैं, सारे न्यूट्रिनो जो हैं वो स्टेबल पार्टिकल हैं, न्यूट्रल हैं, इनका चार्ज जो है वो जीरो होता है। और सिर्फ यही है कि जिस पार्टिकल के एसोसिएशन के साथ ये निकलेंगे उसके बेस पे हम इनके नाम में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो है वो कर देते हैं। तो अभी जो मैंने पहले बात यहां से स्टार्ट की थी, बैरियॉन्स बताए, उसके बाद हम फर्मियॉन्स पे आए। फर्मियॉन्स में लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, मियॉन, न्यूट्रिनो, इनकी जो है वो बात हुई। और मैंने ये कहा था कि जो फर्मियॉन्स हैं उसमें हम दो कैटेगरीज पे बात करते हैं, एक लेप्टॉन्स जो हमने डिस्कस कर लिए और दूसरे हैं बैरियॉन्स। तो अब हम बैरियॉन्स की बात करते हैं। यदि हम बैरियॉन्स की बात करें तो बैरियॉन्स में बैरियॉन्स बेसिकली इसको दो पार्टिकल मिला करके हम बैरियॉन्स कहते हैं। एक है न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और दे एंटी पार्टिकल्स, और साथ में एक और कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइप्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठे तौर पे हम जो है वो बैरियॉन्स कहते हैं। यदि ग्रुप प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो बैरियॉन्स हैं, इन बैरियॉन्स की जो स्पिन है वो 1/2 होती है, और ये FD स्टैटिस्टिक्स को जो है वो फॉलो करते हैं क्योंकि 1/2 स्पिन है। तो ये जो बैरियॉन्स हैं ये हार्ड एंड हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हार्ड एंड हैवी पार्टिकल्स होते हैं, और ये स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग फर्मियॉन्स हैं। बेसिकली ये फर्मियॉन्स ही हैं, स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग फर्मियॉन्स है। अब हम दो कैटेगरीज मैंने बताई यहां पे, न्यूक्लियॉन्स की और हाइप्रॉन्स की। पहले हम न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं। जब हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं मींस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स ही नहीं, इनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, एंटी न्यूट्रॉन एंड एंटी प्रोटॉन्स, इनको इकट्ठा करके हम जो है वो न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं दे आर स्टेबल इनसाइड न्यूक्लियस। बेसिकली यदि आप न्यूट्रॉन की बात करें स्पेशल, तो ये न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है मगर उसके बाहर जो है वो अनस्टेबल होता है। ये जो पार्टिकल्स हैं इनका चार्ज उतना ही होगा, प्लस माइनस जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, -19 कूलम, प्लस स्पेशली प्रोटॉन के ऊपर, और जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल होगा। यदि हम इसके स्पिन की बात करें तो 1/2 होती है। जो न्यूट्रॉन का मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, से थोड़ा जैसा जो है वो बड़ा होता है। प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन अनस्टेबल है बाहर, मगर जो प्रोटॉन है ये स्टेबल होता है। तो ये न्यूक्लियॉन्स के जो चार पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और एंटी प्रोटॉन्स एंड एंटी न्यूट्रॉन्स।
अब इसकी जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं हाइप्रॉन्स। जो हाइप्रॉन्स हैं उसमें 3-4 तरह के पार्टिकल्स आते हैं। हाइप्रॉन्स का मतलब हुआ जिनका मास ग्रेटर देन न्यूक्लियॉन्स, वो पार्टिकल्स जिनका जो मास है, मास ग्रेटर देन न्यूक्लियॉन्स, जिनका मास न्यूक्लियॉन से बड़ा है, उनको हम हाइप्रॉन्स कहते हैं। हाइप्रॉन में लैम्डा नॉट, सिग्मा, 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। कैस्केड या जाई और ओमेगा, ये 4 तरह के पार्टिकल्स हैं जिनको हम हाइप्रॉन्स कहते हैं। इन सभी के जो है वो एंटी पार्टिकल्स, ऑल हैव एंटी पार्टिकल्स, इन सभी के जो है वो एंटी पार्टिकल्स होंगे। और ये जितने भी हैं दे आर स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग है, स्ट्रांगली जो है इंटरेक्ट करते हैं हाइप्रॉन्स। इसमें जनरल यदि थोड़ा सा अलग अलग से आप डिस्कस करें, पहले हम लैम्डा नॉट की बात करें। लैम्डा नॉट 2 तरह के, लैम्डा नॉट या लैम्डा नॉट बार, एंटी पार्टिकल भी होता है इसका। लैम्डा नॉट की जो चार्ज है वो 0 है, क्योंकि फर्मियन है तो स्पिन 1/2 होगी। ये जो पार्टिकल्स है दे आर अनस्टेबल, ये ज्यादा जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं, ये लैम्डा नॉट पार्टिकल्स। उसके बाद यदि आप हाइप्रॉन की बात करें, सिग्मा, तो सिग्मा 3 तरह के बताए थे, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा 0, इनको हम सिग्मा हाइप्रॉन्स जो है वो कहते हैं। सेम चीज, जो चार्ज है उतना ही हुआ जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है प्लस माइनस के साथ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो सिग्मा नॉट है उसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 होगा, स्पिन जो है वो हाफ होगी। ये पार्टिकल जो है दे आर अनस्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल पार्टिकल्स नहीं है। फिर सेम चीज कैस्केड, मैंने जो आपको पार्टिकल बताए थे, एंटी पार्ट 2 होते हैं मगर एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। कैस्केड नॉट, कैस्केड 0, और उसके बाद आ गया कैस्केड नेगेटिव का बार, और फिर आ गया कैस्केड 0 का बार। तो ये 4 तरह के पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स होंगे। इनकी भी सेम ही चीज है, स्पिन 1/2 होगी, अनस्टेबल है, चार्ज उतना ही होगा जितना जो है वो प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। और उसमें एक और पार्टिकल रह गया, दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा। जो ओमेगा पार्टिकल है हाइप्रॉन, उसको हम ऐसे लिखते हैं ओमेगा नेगेटिव। ये ओमेगा हाइप्रॉन, इसका चार्ज उतना ही होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसकी जो स्पिन है इट इज 3/2 H क्रॉस, और ये अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो मैंने डिस्कस किया, इन सभी को हम कुल मिला के जो बैरियॉन्स कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स 2 तरह की कैटेगरीज जो है वो आती हैं। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और तरह की क्लासिफिकेशन में डिस्कस करें तो हम एक और वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स, जो हेड्रॉन्स हैं बेसिकली मींस मिजॉन्स प्लस बैरियॉन्स। यदि आप मिजॉन्स और वैरियॉन्स को प्लस बैरियॉन्स को इकट्ठे एक ग्रुप में ऐड कर दें तो इन दोनों को मिलाकर के हम जो है वो हेड्रॉन्स बोलते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में और वीक इंटरेक्शन में, तीनों में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग में भी, वीक में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन तीनों में जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो हेड्रॉन को यदि हम इनकी ब्रॉड जैसी क्लासिफिकेशन देखें तो हेड्रॉन जो है मैंने कहा कि 2 कैटेगरीज में हो जाएंगे, मिजॉन्स और दूसरी तरफ आ गए हमारे पास बैरियॉन्स। अब मिजॉन्स में अभी मैंने आपसे बात की कि 3 तरह के पार्टिकल्स आते हैं इसमें। ये पाई मिजॉन्स इसी में आएंगे, के मिजॉन डिस्कस किए, ईटा मिजॉन। यदि आप बैरियॉन्स की बात करते हैं तो यहां पे 2 तरह के, न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और साथ में जो अभी हमने डिस्कस किए थे हाइप्रॉन्स, उनको इकट्ठा यहां पे क्लब कर सकते हैं, जिसमें लैम्डा भी है, सिग्मा है, कैस्केड है, ओमेगा है। तो इन पार्टिकल्स को इकट्ठे तौर पर जो है हम जोड़ करके एक हेड्रॉन वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी मैंने कल पार्टिकल्स आपके साथ क्लासिफिकेशन में बताए थे आपको, आज हमने ब्रीफली उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस की हैं।
मुझे लगता है कि आपको इनके बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। यदि आप अपनी बुक से अब इसको रिवाइज करेंगे तो आपको कंप्लीट इसकी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो ये जो मेरा आज का लेक्चर है, यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि सभी को जो है वो इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।